गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मॉडल शेप का मैथ का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाते। अपरिमेय संख्या होगा जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होता है। आइए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। क्या लिखा है? 144 का गुणनखंड करते हैं। 144 का गुणनखंड करेंगे। 2 सौ लगाएंगे कितनी बार में? 72 बार में। फिर से 2 सौ लगाएंगे कितनी बार में? 36 बार में। 2 से लगेगा 18 बार में। 2 से लगेगा 9 बार में। 3 से लगेगा 3 बार। इसका गुणनखंड किया क्या आया? 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 4 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 गुना 3। इसमें से प्रत्येक में से जोड़ा में से एक बार करेंगे 2, फिर जोड़ा लगाएंगे एक बार करेंगे 2, फिर जोड़ा लगाएंगे एक बार करेंगे 3। इसका वर्गमूल कितना है? बार है। जब 101 का वर्गमूल निकालेंगे 3 से लगाएंगे। 3 8 24। 26 में से 24 चला गया कितना बचा? 2। 2 पर 9 20। 14 18 2 2 ये लग जाएगा 3 7 21। फिर से लगाएंगे 3 से 3 दूनी 6 बचा 2 2 पर 6 26 3 8 24। ये होगा 3 9 27। ये होगा 17 गुना 17। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 3 गुना 17 गुना 17। तो यहाँ से भी जोड़ा में से बाहर करेंगे, यहाँ से भी जोड़ा में से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 17। इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 51। फिर संख्या का वर्गमूल निकल गया। ये संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे ये हो जाएगा 47 गुना, ये हो जाएगा 47 गुना 47। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 47 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 47। अब ये लास्ट चेक करते हैं। ये तो तीन, यदि इन तीनों में से अपरिमेय पूछा था, तीनों परिमेय, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या को निकालते हैं हम लोग। फिर भी इसको 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 से लगाएंगे 50 बार में। ये होगा 1 से 1 रूट अंडर 1 बटे 50। रूट अंडर 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 और रूट अंडर 50 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे ये होगा 50 को गुणनखंड करते हैं 2 गुना 25। फिर से 2 से 5 से लगाएंगे 5 बार मिल जाएगा 5 गुना 5 गुना 2। ये आ जाएगा। यहाँ से डाला भी बाहर निकालेंगे 5 रूट क्या आ जाएगा? 2 5 रूट 2। इसका मान आ गया 5 रूट 2। तो ये जो है हम लोग इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। रूट में संख्या रही क्या? तो ये पूर्ण वर्गमूल जिस संख्या नहीं निकाल पाएंगे वो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। अब आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या से किस कौन कौन सा और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अपरिमेय संख्या पूछेगा कौन सा अपरिमेय संख्या? कभी भी लिखा हुआ रहेगा पाई। किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय संख्या। दूसरा रूट अंडर ऐसा कोई संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसका परसेंट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे रूट अंडर ऐसा कोई नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। एक और आसान अनावृत्ति दशमलव। अपरिमेय संख्या के बारे में पूछेगा भी। 3 संख्या के अलावा जितना भी संख्या वो सारा परिमेय होगा। पाई रूट अंडर ऐसा कोई संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, और असात अनावृत्ति दशमलव, ये सब संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसके अलावा सारा संख्या परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से निम्नलिखित 2 धनात्मक पूर्णांक के लॉग तथा मोसो समान होगा। बोल रहा है कोई भी 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होगा। इक्वल तभी हो पाएगा जब दोनों संख्या क्या आपस में बराबर। यदि दोनों संख्या बराबर है तो उसका एलसीएम एचसीएफ बराबर। लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा इसका कौन सी संख्या होगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा हम लोग जो संख्या एक्चुअल में है दशमलव और एक को ध्यान से हटा देते हैं, और जो संख्या लिखा उसको लिखते हैं, और जितने भी रीडिंग होता है उसके बदले उतना ही 9 लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो लिखा किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप। विषम संख्या यदि कोई संख्या उसमें यदि हम सम गुना करेंगे 6 क्या संख्या? सम संख्या में कोई भी संख्या गुना करेंगे सम संख्या होगा। ये तो सम संख्या होगा, लेकिन यदि सम संख्या हो गया प्लस एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में लिखा हुआ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू देके रखा और इसका एलसीएम भी देके रखा। तो क्वेश्चन p का मान, हमारे पास a का मान दिया हो, b का मान दिया हो, c का मान दिया हो, तो c का एलसीएम देके रखा। हम लोग खुद का एलसीएम निकालते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे, फिर तुलना कर लेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम हम लोग खुद का। 3 पे पेपर यहाँ कितना दिया हुआ? 2 है। 3 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 4 है। हम लोग 3 पे पावर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम पावर। एलसीएम जब निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर यहाँ 2 है, और 5 पे पावर कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ भी 5 पे पावर दिया होगा
2 7 पावर हमारे पास यहाँ p है और यहाँ 3 है, तो हम लोग p वाले को सिलेक्ट करें क्योंकि वो कंपेयर करना है। 7 पावर p, तो कंपेयर किए तो ये इक्वल तो ये भी इक्वल, तो p इक्वल कितना आ जाएगा 4, p इक्वल कितना आ जाएगा 4, p इक्वल 4, जिस ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिख रहा है इस संख्या क्यूब रूट 3 का परिमेयिक कारी गुणक, मतलब इसमें क्या, इस संख्या में क्या गुणा करें जो ये संख्या परिमेय हो जाएगी, संख्या में क्या गुणा करें जो परिमेय हो जाएगा। थोड़ा निकालते हैं, ये लिखा हुआ हमारे पास क्यूब रूट अंडर 81, इसमें हर एक 3 संख्या में से एक जोड़ा लगा बाहर निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 81 गुणनखंड करते हैं 81, 2 से लगाएंगे कितने बार में, सॉरी 3 से लगाएंगे 27 बार में, 3 से लगाएंगे 9 बार में और 3 से लगाएंगे 3 बार में, तो कितने बार 3 आया, 3 आ गया हमारे पास 4 बार में, 3 हमारे पास कितना बार आ गया 4 बार यहाँ होगी। अब यहाँ से 4 बार आया है, हर एक 3 में से बाहर कर लीजिए, तो हमारे पास कितना बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बाहर हो गया, क्या बचा ये बच गया। अब इस संख्या में क्या गुना करते हैं जो ये परिमेय संख्या बाहर है, इस संख्या में हम लोग गुना करना पड़ेगा क्यूब रूट 3 इंटू 3, मतलब क्यूब रूट अंडर 9, ये संख्या गुना करें ये कैसा बन जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन एग्जाम ये मॉडल पेपर में इसका आंसर गलत दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया, लेकिन इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 में क्वेश्चन में लिखा हुआ 36 x की पावर 5 y की पावर 2, 54 x की पावर 4 y की पावर 3, 90 x की पावर 6 y की पावर 4। कैसे निकालना, जब एक्सएल निकालेंगे सबका ये लिखा हुआ हमारे पास 36 x की पावर 5 y की पावर 2, इसको गुणनखंड करते थे, गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 तिया 36 x की पावर 5 और y की पावर 2, गुणनखंड की किसका गुणनखंड करते हैं सिर्फ 54 का, 54 x की पावर 4 y की पावर 3, 2 गुना 3 2 दिया 6 और 3 दिया 9, 54 हो गया, ये हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 3, क्या बच रहा 90, 90 x की पावर 6 y की पावर 4, 90 लिखेंगे 3 गुना 2 3 दूनी 6 दिया 18 गुना 5, 90 x की पावर 6 और y की पावर x की पावर 6 और y की पावर 4। अब ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के रूल होता है सब में से कॉमन लेना, तीनों संख्या एचसीएफ निकालना कॉमन लेते हैं, एचसीएफ पाओ, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 सेलेक्ट कर लीजिए, और क्या मिला कॉमन 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी निकाल लीजिए, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ एक और 3 आ रहा है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ये भी 3 आ गया, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ 2 है, फिर तो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, 5 है इसके पास नहीं है, फिर बाकी। अब देखते हैं एक्स का मिनिमम पावर कौन होगा, जो सबसे कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4, वाई का मिनिमम पावर क्या है, वाई का मिनिमम पावर है 2, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, जैसे कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में मॉडल पेपर ने गलती से इस ऑप्शन को डाला ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए, लगता है सब शायद यहाँ मिस्टेक किया लिखने में, 18 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, डी ऑप्शन में थोड़ा सा जो ऑप्शन ही गलत दिया पर इसको सुधार लें, ऑप्शन गलती है। नंबर 8 में है 1440 1440 का गुणनखंड करना, तो 1440 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे 200 लग जाएगा, 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40, फिर से 200 लगाएंगे 36 दूनी 72 0, फिर से 200 लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर से 200 लगाएंगे 9 दूनी 18, 200 लगाएंगे 9 बार में, फिर से लगाते हैं 2 से 45 बार में 90, फिर से लगाएंगे 3 से लगाते हैं 15, 3 से लगाते हैं 5। इस संख्या का गुणनखंड क्या आया, इस संख्या का गुणनखंड आ गया, गुणनखंड इसका आ गया 2 कितनी बार आया 2 आया, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, लेकिन 2 कितनी बार आया 2 आया है 5 बार, 3 कितनी बार आया 3 आया है 2 बार, 5 कितनी बार आया 5 आया है 1 बार। और हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है p का मान 2 के साथ, ये हमारे पास देख रखा 2 पे पावर p 3 पे पावर q इंटू r पे पावर 5 पे पावर r, 5 पे पावर r। अब यहाँ से तुलना करके p का मान निकालेंगे, p का मान कितना है 5, p का मान कितना है 5, q का मान कितना है 2 और r का मान कितना 1, तो सबका जोड़ पूछा हुआ, तो सबका जोड़ का मान कितना होगा 3, ये हो जाएगा 8, 8 जो ऑप्शन होगा जिससे होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम लोग संख्या p बटे q के रूप में लिखा होता है, संख्या p बटे
क्यू के रूप में लिखा होता है। क्यू का अभाज्य गुणन करते हैं, क्यू का प्राइम करते हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आ जाता है। यदि क्यू का गुणनखंड करेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n आएगा। इसका मतलब क्यू का गुणनखंड है सिर्फ 2 और 5, देखिएगा शांत बोलेंगे, इसके अलावा कुछ और आ जाएगा क्या बोलेंगे, अशांत। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ 125 बटे 400, 400 गुणनखंड करेंगे तो 400 गुणनखंड करके क्या लिखा हुआ 125 बटे 400, तो लिखेंगे 125, 400 लिखेंगे 2 दूनी 4, जीरो बनने के लिए 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10, सिर्फ इसमें 2 और 5 है, ये तो शांत हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या 5 गुना 5 25 और ये होगा 2 गुना 5 10। फिर से इसका मान निकालेंगे तो इसका हम लोग जानते हैं सिर्फ 5 जाता है, 5 गुना 5 25 गुना 5 25 25 25 125 गुना 5 625 25 25 25 125 गुना, यह आपका आंसर, ये संख्या हमारे पास ये संख्या हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 पे पावर 2n, 9 पे पावर 2n माइनस 4 पे पावर 2n होगा। यदि ऊपर में पावर सम संख्या होगा, ऊपर में पावर सम संख्या होगा a प्लस b, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a माइनस b है, और ऊपर में इसमें पावर सम संख्या है, सम है, और यहाँ पे पावर क्या है, सम है। यदि पावर में सम संख्या होगा, यदि पावर में सम संख्या होगा a प्लस b और a माइनस b दोनों से विभाजित होगा, a प्लस b और a माइनस b, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 9 4 13 और घटाएंगे तो 5, मतलब 13 और 5 दोनों से विभाजित होगा, 13 और 5 दोनों से विभाजित। यदि 65 और 117 का महत्तम समवर्तक ये इस रूप में है तो n का मान ज्ञात करें। इसका महत्तम हमारे पास देकर रखा, हम खुद निकालते हैं। 65 का गुणनखंड करेंगे 65 का, तो गुणनखंड क्या आएगा 5 गुना 13, उसका बचा हुआ 117, 117 गुणनखंड करेंगे, हम लोग जानते हैं 3 गुना 3 9 गुना 13। ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ और 65 और 117 दिए, वो सही समझ जाएगा। 13 यहाँ भी 13 यहाँ, एचसीएफ कितना आएगा 13, और हमारे पास देख एचसीएफ कितना रखा, एचसीएफ का मान देख रखा 65 n माइनस 117 बराबर 13 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 65 n इक्वल टू, जोड़ देंगे माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 130 n इक्वल टू 130 बटे 65, n का मान कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 ऑप्शन हो जाएगा। 141 बटे 20 का दशमलव और 60 दशमलव कितने स्थान के बाद शांत होगा, तो इसका पूछा कितने के बाद शांत होगा, तुम लोग निकालते हैं 141 बटे 120, 3 से भाग लगा देगा 40, 3 से भाग लगा देगा 47, हम लोग 40 से भाग लगाएंगे 47 में, 40 भाग लगाएंगे एक बार में कितना बचेगा 7, दशमलव लगा देंगे 0, ये हो जाएगा एक बार में 40, कितना बचेगा 30, दशमलव लगा दिए अपने आप 1 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, 280, कितना बचेगा 20, दशमलव दिया अपने आप 0 आएगा, 40 बचे 200, तो दशमलव के बाद समाप्त हो रहा 3 अंक, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर